ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री आपको क्या क्या दे सकती है? पता है मैंने पहली कार माई लाइफ में आने के बाद खरीदी, दूसरी कार मैंने माई लाइफ में आने के बाद खरीदी, 25 लाख की 2 गाड़ियां हैं मेरे पास, तीसरी गाड़ी 2025 के लास्ट में जनवरी फरवरी में 2026 में आपको मिलेगी, चौथी गाड़ी में एक आएगी 4 इसे ऑडी बोलते हैं। 2030 में ऑडी लेकर के हम इस हॉल में भी मिठाइयां बांटेंगे सारा शस्त्र की तरह। आप रहेंगे हमारे साथ तो खाएंगे, नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं, जो रहेंगे वो खाएंगे। जी एक और सवाल करता हूं मैं आपसे, इंटेलिजेंट लोग क्या है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो साबुन सोडा लगाना बंद कर दो, या फिर ब्रांड और दुकान से खरीदो। ये कोई बड़ी बात है क्या? जिस गुप्ता जी की दुकान से, सॉरी कोई गुप्ता जी हो तो इस गुप्ता जी की दुकान से अगर आप खरीदारी कर रहे हो और मिश्रा जी की दुकान से खरीद लोगे तो कौन सी आफत है जी? हाँ जी, जो वहां से खरीद रहे थे यहां से खरीद लिया, लेकिन क्यों खरीदना है भाई? कुछ क्योंकि आप मोटिवेशन में आगे खरीदारी मत करिए। जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो जी हम भी कर लेते हैं, हम भी 400 करोड़ कमा जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक विजन चाहिए, आपको एक उद्देश्य चाहिए। उस समय को याद करो जब आपके घर वाले कुछ आपसे मांगते हैं और हम दे नहीं पाते। एक बार दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या देना चाहते नहीं आप? तो फिर क्यों नहीं दे पाते? रोकना नहीं है। जिस माँ ने हमको जन्म दिया उसको साल में 4 साड़ी देने वाला भी रोकना ही है। जिस बीवी के हिंदू लोगों में होता है, हिंदू भाइयों में एक साल में एक बार आती है करवा चौथ, और 20 साल को शादी हो गए तो 20 साल से झूठ बोलता आ रहा है। इस बार तेरा गिफ्ट नहीं, इस बार तो तू समझ बजट ऐसा हो गया, अगली बार दूंगा, 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 अगली बार दूंगा। अगर ऐसी कोई चुभन है, बेटी की शादी नहीं हो रही है पैसे के कारण, बहन की शादी के रिश्ते टूट जाते हैं पैसे के कारण, घर मकान नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज आपके अंदर है जो पैसा कमाने के लिए प्रेरित करती है, ऐसी चीज है जो पैसे के कारण आपको बेइज्जती महसूस करनी पड़ी है, तो ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेल में माइनस करना। हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, हम ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनके अंदर यह कसक है। मेरे अंदर कसक थी, साला मेरी माँ को, मेरे पिता को मजदूरी करते हुए मैं देख नहीं पाता था। मैंने कहा जिस दिन नौकरी लग जाएगी पिताजी उसी दिन से आपकी मजदूरी छुड़ा दूंगा, ये मेरा वायदा है। और छुड़ाई, सारे काम किए। आज माता जी बोलती है ना, बेटा मेरे पास एक साड़ी नहीं है, तो आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, कभी आप रहेंगे मिलेंगे तो दिखाएंगे। हमारी माता जी को 75 साल की माता जी, 10 साड़ी आ जाएगी तो 15 हमें नहीं पता, जितने कलर पसंद है साड़ी देते। एक बार मुझसे बोला था ब्लाउज कम है, मैंने उससे दुकानदार से एक ही बात बोली, सारे कलर के ब्लाउज काटते तेरी दुकान पे जितने, क्योंकि मैंने मेरी माँ को एक साड़ी की फटी हुई साड़ी को दोबारा हाथ से सिल करके पहनते हुए देखा है। अगर आपके अंदर भी ऐसा कुछ है तो ये मलेशिया आपके पास है। माय डियर फ्रेंड्स, कितने फॉरेन ट्रिप किए, दुबई गया, मलेशिया गया, थाईलैंड गया, 2 टूर तो कोरोना काल में नहीं गए। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना अपना अचीवमेंट लिया, गाड़ियां चला रहे हैं, स्टेज पे बोल के गए बहुत सारे लोग, आर्मी के अफसर जैसे लोग मेरे साथ जुड़ गए। मेरा नसीब है, ईश्वर की देन है कि ऐसे लोगों के साथ में मिलकर के काम कर पा रहा हूं। आने वाले वक्त में अगर आप 2, 4, 6 घंटे प्रतिदिन दे सकते हो, 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाने के लिए कितने दिन दे सकते हैं, कितने घंटे? सॉरी, अगर 20-25 हजार रुपया अलग से चाहिए तो कितने घंटे दे सकते हैं आप काम करने के लिए? कोई समय नहीं है। 25 हजार रुपया महीना कमाने के लिए अलग से कितने घंटे दे सकते हैं? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आपके पास समय है 25 हजार रुपया अलग से कमाने के लिए? कितने घंटे दे सकते हैं आप बता दीजिए। हाँ जी, वेरी गुड, एक शानदार ताली होनी चाहिए। इसका मतलब ये व्यक्ति मेरे ही जैसा है। क्यों है कि जो व्हाट्सएप पे टाइम जाता है, फेसबुक पे टाइम जाता है, उसे खत्म कर देंगे। चाय की कड़ी पे जाकर के, पान की दुकान पे जाकर के गपशप जो पेल रहा है, उस टाइम को खत्म करके अपनी जिंदगी बना सकता है ये आदमी। ऐसा मेरे साथ हुआ था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर 5 घंटे दे दिए, छोड़ो 5, 2 घंटे दे दोगे, अगर 2 घंटे ईमानदारी से प्रतिदिन
बिना नागा किए अगर दे दिए तो 5 लाख साल की गारंटी में लिखित में दे देता हूं, स्टाम्प पे कर दिया, मैं लिख दूंगा 5 लाख रुपया सालाना, जो लगभग 40,000 रुपया महीना पड़ते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते 40,000 महीने पे, 20 साल तक उन्हें नौकरी को करते हुए हो गया, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। आने वाला फ्यूचर अपने बच्चों का देखो, मुझे नौकरी मिल गई, मेरे बच्चों को मिलेगी, ये गारंटी है क्या? मैं मेरी नौकरी मेरे बच्चे को दे सकता हूं क्या? आजकल लोग सरकारी नौकरी की तरफ कम भागने लग गए, आपको पता है क्यों? उधर भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, इधर भी कुछ फैसिलिटी नहीं है, भाई उधर भी पेंशन नहीं है, उधर भी टेंशन नहीं है, और इधर भी पेंशन नहीं है, तो इधर सरकारी सेक्टर से ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो बंदा किधर जाएगा? इसलिए प्राइवेट सेक्टर में बीटेक करके, एमबीए करके और बहुत सारे डिप्लोमा करके वो ऐसे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा वायदा है, आप साथ दीजिए, हम हाथ दे देंगे आपको। तो बहुत सारे लोग बोल के गए, ये हाथ पकड़ के ऊपर उठाने वाला बिजनेस है। एक साधु महात्मा थे, वो एक यात्रा पे निकले थे, पेड़ के नीचे, पहले पैदल चलने की रास्ता हुआ करती थी, पेड़ के नीचे बैठने की छाया होती थी, कुआं होता था, बाल्टी होती थी, और उस पे पानी पीते थे बैठ के, जब थका हार जाते थे तो। साधु महात्मा से पहले एक व्यक्ति आया, उसने थोड़ा आराम किया, पानी पिया, उसने कहा कुछ लिख के चला जाता हूँ, थोड़ा फिक्र माइंड का था, उसने लिख दिया एक कागज पे, आदमी कर सकता है। उसे कब पैदल चल के आया, वहां तक पहुंच गया मंदिर तक, आदमी कर सकता है, आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा आदमी आया, सेम उसके साथ, उसने कहा पर्ची तो लिखी है लेकिन अधूरा लिख के गया है। इस पर एक और उसने वाक्य लिख दिया, इसका नाम था यदि वो हटे नहीं। आदमी कर सकता है यदि वो हटे नहीं। जब साधु महात्मा पहुंचे, उन्होंने देखा, उन्होंने अपने आप को पार्टी में तारा और कहा कि मैं करके देखता हूं क्या मेरे साथ ये सही होगा। पर्ची लेके निकल गए। उन्होंने ऐसा एक ड्रीम बना लिया जो पॉसिबल ही नहीं था। एक राजा के दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा साहब मुझे कुछ चाहिए। महात्मा जी बोले, वो राजा बोले बोलो क्या चाहिए। चेस खेल रहे थे वो, क्या साहब आप दोगे नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो, हमारी तौहीन नहीं कर रहे हो, हमारे पास क्या नहीं है। साहब 3 लाख त्रिवाचा भर दो। त्रिवाचा उन्होंने दिया 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 दिया। और क्या चाहिए? आपकी जो एक बिटिया थी, उनकी राजकुमारी 20-22 साल की लड़की थी, उसके साथ शादी करूंगा। वो 75-70 साल का था। अब राजा की कैसे दिमाग खराब हुआ होगा, लेकिन एक मंत्री भी होता है। राजा साहब मैं निपट लूंगा, टेंशन उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो आप शादी। मंत्री बोले कर सकते हो, एक काम करो 2-3-4 हमारे रस में तो कुछ मोती लेके आ जाओ। हमें लड़की वालों को कुछ मोती देने होते हैं। कितने दिन होते हैं? ले आओ 3-4 किलो कहीं से। और आप हिसाब करेंगे, ले आओ पर्ची निकाली, आदमी कर सकता है। इधर निकल गए मैदान में, सब्जी वाली दुकान पहुंचे, मोती चाहिए। अरे भाई इधर तो सब्जी मिलती है तो मोती थोड़ी मिलते हैं, काम लेंगे सुनार भैया मोती चाहिए। कितने चाहिए? दे दो 4-5 किलो। राजा ने 3-4 किलो मांगे, हम 5-6 किलो दे दो। अरे तेरा दिमाग खराब होगा, मुश्किल से 2-4 मोती हमारे पास है, कहीं जुगाड़ करके ला के देंगे आपको, तो काम मिलेगा। जोहरी के पास जाओ। उन्होंने जोहरी के पास गया, अरे हाँ भाई मुझे मोती चाहिए। अरे कितने चाहिए? ऐसे चाहिए। उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कहाँ मिलेंगे? पैसा तो है ही नहीं। जितनी घटनाएं घटी थी, जहां नेगेटिव पॉइंट आया तो वही तो उसकी पर्ची काम कर रही थी और बराबर उसको एनर्जी दे रही थी। आदमी कर सकता है यदि वो हटे नहीं। उसने मछुआरे के पास चला जा, मछुआरे के पास गया, उन्होंने 4-5-6 किलो दे दे भाई। बोले पागल हो गया, पूरी साल तो डुबकी लगाते हो जाता है, एक आधी बार एक आधा हाथ में पड़ता है, उसी से अपना गुजारा करते भाई। उसने तो कहाँ मिलेगा? कि समुद्र में। अरे तो हम जरूर कर ही लेंगे। उसने देखा और आदमी कर सकता है, हटे नहीं माय डियर फ्रेंड्स। फिर उन्होंने कमंडल एक साइड में रखा, अपना जो लुंगी पहने हुआ था कांच कूच करके, और फिर वो कमंडल से पानी उलीचने लग गया। समुद्र का पानी ऊपर गिरा है, वो वापस वो नहीं आ रहा है। लगातार 3-4 दिन हो गए उसको। आदमी कर सकता है, घटे नहीं। आदमी कर सकता है, जब भी थकान हो गया आदमी कर सकता है, घटे नहीं। भोलेनाथ का पुजारी था। गौरा पार्वती को पता चला कि ये 4-5 दिन से नहीं चल रहा है, बिना खाए पिए चला जाएगा। देखो भोलेनाथ कुछ सोने दे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, किसी का नहीं। भोलेनाथ उसके अंदर हृदय में कुछ सच्ची लगन है। वो सच्ची लगन के पीछे हमारी पूरी की पूरी क्या है? विश्वास खत्म हो जाएगा। भोलेनाथ एक साधु का भेष रखा, महाराज ये क्या कर रहे हो? अरे सब मोती चाहिए, पता है क्या समुद्र मिलते इसलिए खिला रहे। अरे आप खिला दोगे तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों जीवों की हत्या हो जाएगी। साहब इससे कोई मतलब नहीं है, आदमी कर सकता है। मैं मदद कर दूं? हाँ कर दे।
मोती दे दिए, वो चले गए। हम लोग कई बार बिना, जैसे सर के पास गमछा है, थैला नहीं होता ना, तो गमछे में सब्जी बांध के ऐसे लटका के चले आते, वो बोरिया में लटका के चला आया। 2-3 महीने कुछ समय बाद पहुंचा राजा साहब के दरबार में, महाराज लो अपने मोती, हम आ गए। शंका हुई राजा साहब को, कुछ ले तो नहीं गया। मंत्री साहब ने भूपेशन लोग लग नहीं रहा होगा, वो इतने मोती कहां से ले आएगा। पूरे जो उसके राज्य के जो जौहरी थे उनसे जांच करवाई तो पता चला इससे पहले इससे अच्छे मोती कभी आज देखे ही तक नहीं है लोगों ने। माय डियर फ्रेंड्स, जब उस जो दोनों हारे राजा और मंत्री तो लड़की को सजा करके अपने वायदे के मुताबिक शादी करने लाए, तो फिर उसने पर्ची निकाली, आदमी कर सकता है यदि हटे नहीं, आदमी कर सकता है यदि हटे नहीं। उस बिटिया को आते हुए उसने देखा, राजा ने उस बिटिया को कन्यादान के रूप में मोती दे दिया और कह दिया इसकी कन्यादान मेरी तरफ से कर देना। मैंने तो एक पर्ची को जांचा था, परखा था, इस पर्ची के आधार पर क्या कर सकता, सच्ची लगन से मनुष्य क्या कर सकता है। इस संसार में कोई कारण होना चाहिए। क्या आपके पास कोई कारण है? अगर आपके पास कोई कारण है तो ये सब कारण जो आपको रात में झकझोरता है, जब आप रात हो जाती है उस समय पर नींद नहीं आती उस कारण को सोचते हुए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास कर सकते हैं, बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मेरी सैलरी 1.25 लाख के आसपास है और मैं हफ्ते में भी यहाँ से रिप्लेस कर चुका हूँ। सोच के देखो, पार्ट टाइम काम करते, नौकरी नहीं छोड़ी। मैंने कई बार बोला, जो अधिकारी से बोला भाई क्यों हो गया, प्रोडक्ट तो सबको अच्छे चाहिए, पहले मेरा बीपी आई है, मेरा जे आई है, मेरा वो आई है, ले प्रोडक्ट का तू भी आ। तो ये एक शानदार काम है, आप विश्वास करेंगे तो ये होएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होएगा। जैसा चश्मा लगा लिया वैसा ही नजर आएगा। जो मेरी स्टोरी थी, अगर आप इस स्टोरी पे काम करते हैं 100% आपको विजेता बना देगी। मेरे फ्रेंड्स करेंगे। फिर भी कुछ लोग